आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल किस्से को समझने जा रहे हैं जो बिल्कुल सिर चकरा देता है। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके स्टॉक की कीमत ने सारे लॉजिक को ही फेल कर दिया। हुआ ये कि 11 मार्च 2026 को एक कंपनी का स्टॉक एक ही दिन में लगभग 20% उछल गया। मतलब जितना मैक्सिमम उछल सकता था उतना। और मजे की बात यह है कि ये ठीक उसी कंपनी के साथ हुआ जिसने कुछ ही हफ्ते पहले लगभग 22 करोड़ रुपए का तिमाही घाटा दिखाया था। तो सवाल यही है ना, कि इतनी बुरी खबर आने के बाद भी कोई स्टॉक आसमान कैसे छू सकता है। बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। चलिए तो फिर इस मामले की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं स्टॉक के उस हैरान कर देने वाले प्रदर्शन से। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स का शेयर सिर्फ बढ़ा ही नहीं, बल्कि वो अपने अपर सर्किट पर जा लगा, मतलब उस दिन की मैक्सिमम लिमिट पर, और 75.62 रुपए पर जाकर फ्रीज हो गया। और ये कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं था। 1 करोड़ से भी ज्यादा शेयरों की खरीद बिक्री हुई। ये साफ साफ इशारा था कि इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी इस स्टॉक में जबरदस्त थी। अब जरा उस फाइनेंशियल रिपोर्ट पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से ये उछाल इतना कंफ्यूजिंग लगता है। और देखिए, यही तो वो विरोधाभास है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक तरफ पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 160 करोड़ का तगड़ा मुनाफा हुआ था, और दूसरी तरफ इस साल 21.88 करोड़ रुपए का भारी घाटा। कंपनी ने कहा कि ये परफॉर्मेंस इसलिए गिरी क्योंकि सरकार के जल जीवन मिशन की फंडिंग में कुछ समय के लिए स्लो डाउन आ गया था, जिससे उनके पाइप्स की मांग पर सीधा असर पड़ा। अब ये समझने के लिए कि आखिर इन्वेस्टर्स ने एक खराब तिमाही को नज़रअंदाज क्यों कर दिया, हमें कंपनी के असली बिजनेस को समझना पड़ेगा। देखिए, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स कोई नई कंपनी नहीं है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में इन्हें 60 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। इनका स्केल ग्लोबल है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में डक्टाइल आयरन पाइप के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं और दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं। मतलब अपनी इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी खिलाड़ी हैं ये। इनके बनाए हुए पाइप्स, चाहे पीने के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो या सीवरेज सिस्टम, हर बड़े सरकारी और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बुनियाद होते हैं। इससे पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में इनकी डिमांड बनी रहेगी। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? देखिए, इन्वेस्टर्स पिछली तिमाही के नतीजों पर दांव नहीं लगा रहे थे। उनका दांव इस बात पर था कि आगे क्या होने वाला है। इस टाइमलाइन से सब साफ हो जाता है। मार्केट मैनेजमेंट के रिकवरी के अनुमान से पहले ही एक्शन ले रहा था। मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि अप्रैल 2026 से हालात सुधरने लगेंगे। इसी बीच सुनील कटियाल को फिर से 5 साल के लिए सीईओ बना दिया गया। इससे लीडरशिप में एक स्थिरता का मैसेज गया, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा और मजबूत हो सकता है कि कंपनी इन मुश्किलों से निकल जाएगी। तो फिर ये पूरा मामला हमें स्टॉक मार्केट के काम करने के तरीके के बारे में क्या सिखाता है? आइए देखते हैं। असल में स्टॉक की कीमत क्या है? ये प्रमोटर्स, पब्लिक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन सब शेयर होल्डर्स का एक मिला जुला दाव है। और हर कोई यही तोल रहा है कि पिछली परफॉर्मेंस के मुकाबले भविष्य की संभावनाएं कैसी हैं। आखिर में बात यही है कि ये जो उछाल था वो घाटे पर कोई रिएक्शन नहीं था, बल्कि इस बात पर एक शर्त थी कि सबसे बुरा दौर अब खत्म हो चुका है और एक अच्छी रिकवरी आने वाली है। मार्केट हमेशा भविष्य की उम्मीदों पर ही तो चलता है। तो ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। स्टॉक मार्केट में जो बीत गया, क्या वो वाकई उतना मायने रखता है जितना वो जो आने वाला है?